गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में बताया था कि हम लोग डिफरेंट मॉडल्स पे बात करेंगे। तो जो हमारा पहला मॉडल होगा जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे दैट विल बी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। सो लेट्स फर्स्ट रिकैप्चुलेट एंड देन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा हम लोगों ने बात कर ली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आई होप आप ये सिंबल पहचान रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि ई के ऊपर जो हमने नेगेटिव साइन लगाया दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन। और हमने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, मेन सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की थी, दैट वाज न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन को हम लोग किससे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ज़रूरत क्यों पड़ी एटम के स्ट्रक्चर की? क्योंकि जब हमें ये पता चला कि एटम जो है वो डिविजिबल है और उसमें चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो हम लोगों ने डिसाइड किया या साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि अरेंजमेंट कैसे होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो उस अरेंजमेंट को शो करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या है बेटा? मॉडल्स। और इस वीडियो में आज हम उन्हीं मॉडल्स पे डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब इस मॉडल में जो आपको दिख रहा होगा ना, नीचे तरबूज बना हुआ है, इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि जो थॉमसन मॉडल है ना, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं और उसका एक और नाम है क्रिसमस पुडिंग मॉडल। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू थॉमसन, उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है वो सर्कुलर है और इसके अंदर क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। इसके अंदर क्या है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस तरह से उसके अंदर है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है आपका एटम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट वाज फ्रॉम थॉमसन। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है बेटा? एम्बेडेड है। ये आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या इस तरह धसे हुए हैं और बाकी की जो जगह है वो क्या है? दे आर चार्ज पार्टिकल्स, इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने आपके वाटरमेलन का सहारा लिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन में आपका जो ये एडिबल पार्ट होता है, ये ज़्यादातर एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। और इस एडिबल पार्ट में जो आपके सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एम्बेडेड होते हैं। सीड्स क्या होते हैं? दे आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये एडिबल पार्ट पूरा आपका रेड कलर है और इसमें आप देखिए यहाँ पे इस तरह से जो आपके सीड्स हैं ब्लैक कलर की, वो इसमें क्या होते हैं बेटा? एम्बेडेड होते हैं, ब्लैक कलर सीड्स इस तरह से। तो जब आप इनको खाते हैं तो सीड्स को क्या करते हो? निकाल देते हो। तो जो सीड्स है वाटरमेलन की वो क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा? दे आर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू थॉमसन। और ये जो पूरा रेड एडिबल पार्ट है जो आप खा रहे हो, ये क्या है बेटा? आपका प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो मॉडल है थॉमसन का, इसको अगर आपसे बोला जाए कि एक्सप्लेन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन योर atom is positively charged sphere in which electrons are embedded. This model can be compared with Christmas pudding और watermelon. Christmas pudding क्या होता है कि उसमें भी केक होता है और केक में क्या होता है, आपके जो ड्राई फ्रूट्स है वो इसमें क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्रिसमस पुडिंग हो जाता है और उससे भी बेटर आसानी से आपको समझ में आएगा इससे, वाटरमेलन मॉडल से। तो आपके थॉमसन मॉडल को क्या कहा गया? थॉमसन मॉडल को कहा गया क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूड करें थॉमसन के मॉडल को, तो क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा? कि जो आपका एटम है वो कंसिस्ट है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। मतलब इससे आपको पता चल गया कि थॉमसन के अकॉर्डिंग जो आपका एटम है वो कैसा है? स्फीयर। एटम इज स्फीयर एंड कैसा स्फीयर है? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज है
और इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है, एम्बेडेड है। देखिए मैं ऐसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, क्लियर, these are the electrons, sorry these are the positive charge sphere that is proton, ठीक है। इस तरह से आपके प्रोटॉन चारों तरफ और बीच में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थॉमसन ने बताई थी, उन्होंने कहा था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा और इनके नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे केस में आपका जो एटम है वो क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके थॉमसन मॉडल में। पहला तो एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। दूसरा निगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो क्या है, इक्वल, उनका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो इक्वल है। अब कमियों की बात कर लें तो जो थॉमसन मॉडल है उसने ये तो बता दिया कि हमारा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट कुछ साइंटिस्ट ने आगे एक्सपेरिमेंट की और वो जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने की मेनली रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ना वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, थॉमसन का मॉडल। तो सबसे पहले आपको रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझना होगा, हम अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि थॉमसन उनके मॉडल को एक्सप्लेन क्यों नहीं करता है। तो अगर लिमिटेशन की बात करें तो थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स, है ना, यहाँ पे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट। ओके, तो जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो नहीं दे पाए रदरफोर्ड का मॉडल, सॉरी थॉमसन मॉडल, जो आगे के साइंटिस्ट ने क्या किया, कैरी की। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, जो कि सबसे जो है उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं कवर करनी पड़ेंगी। और उससे पहले ये क्वेश्चन आयर, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय, तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन, है ना। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में आपको बताना है कि कैसे जो एटम है वो न्यूट्रल है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको वीडियो मिल जाएगा और यू कैन कंसल्ट योर एनसीईआरटी बुक एज वेल। तो थॉमसन मॉडल न्यूट्रल कैसे है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, दे आर सेम। लिमिटेशन थॉमसन मॉडल की इतनी है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स, ठीक है, कैरीड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट carried out by other scientists. So that's all in this video. We'll meet in next video with the model of Rutherford. That's all. Thank you.